लोग समझते हैं कि हर चीज तय हो गई है, खुदा करे ऐसा हो गया हो, लेकिन जाहिर है कि जो हमने पोस्टरिंग देखी थी कि जब ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोली और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी उसके जवाब में। अमेरिका ने बहरे ओमान में एक ईरानी तजारती जहाज पर फायरिंग करके उसका नेविगेशन सिस्टम नाकारा बनाकर और उस पर अपने मरीन्स उतार कर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और बहरी जहारियत का इर्तिकाब किया है। इन दिस पर्टिकुलर केस डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बीच बीच में, जैसा मैंने आपको कहा, इनको ब्रेकिंग न्यूज करने की इतना शौक है। एक बच्चे ने अभी लास्ट टाइम ही डिड सम गुड एनालिसिस, पूरी रात ट्वीट कर रहा था ट्रंप, रात के 2 बजे 9:59 से जो शुरू किया है, फिर 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे से सिंह आदमी सो नहीं रहा है, ट्वीट कर रहा है। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा। ये तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया और ईरान के अंदर ये शक होगा कि ये फिर टाइम गेन करने के लिए आ रहे हैं। ये अपने वॉर मशीन को तैयार कर रहे हैं। इजराइल अपनी स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर रहा है, ये अपनी वॉर मशीन तैयार कर रहे हैं और इनके इरादे देख नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली पीस चाहते ही नहीं है। ये एक्सपेंशनिस्ट है। कभी कश्मीर उड़ जाता है, कभी पैलेस्टाइन उड़ जाता है, और ये पैलेस्टाइन की वजह है जो कि ऑफशूट है कि जो आज आप ये गन देख रहे हैं। ईरान बेसिकली इज एन ओपन डोर। अमेरिका इज प्लेइंग गेम्स राइट नाउ इन द गल्फ। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बात सुनकर के ऐसा लग रहा है जो युद्ध चल रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो सो कॉल्ड मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब ये मीडिएशन इतना हो चुका है और ऊपर से ट्रंप और ईरान के बीच में आए दिन जो बयानबाजी चल रही है, उसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया इतना फ्रस्ट्रेट और बौखला चुकी है कि अगर उनका बस चलता तो ट्रंप को खुलेआम गालियां देते, लेकिन ऑब्वियसली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मन में जरूर दे रहे होंगे। लेकिन यह बात तो जरूर है कि इस बार पाकिस्तानी जो कि प्रोपेगेंडा करने, झूठ बोलने, बैक स्टैबिंग करने, जिसको कि अपनी जबान में अलतकिया बोलते हैं, इन पाकिस्तानियों को जो फल पड़ा है उनसे भी बड़ा ट्रंप के रूप में। हालांकि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और यही ट्रंप ने भारत के ऊपर जो लगातार फालतू के बयानबाजियां करना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ बातें की थी, जिसके बाद ये पाकिस्तानी कह रहे थे कि ट्रंप तो सच का देवता है, उसे नोबेल पीस पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन अब वही ट्रंप का जो अंदाज है पाकिस्तानियों को पागल किए जा रहा है। अब जब वो करीब है डेडलाइन और दरमियान में 1 या 2 दिन ही बाकी हैं, तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सुनते हैं, जिसके बाद अगर मगर का खेल खत्म हो जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्वीट सोशल के ऊपर वो ये बताते हैं कि उनके नुमाइंदे जा रहे हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर उनके नाम तो मेंशन नहीं किए, लेकिन बाद में उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि वो वही 2 नुमाइंदे हैं जिन पे इससे पहले एतराज़ किया जा चुका है और जिन पे आप तबसरा भी कर चुके हैं कि उनकी नुमाइंदगी क्या बताती है। लेकिन मैं आपसे मुख्तसर ये सवाल करूंगी कि 2 दिन है, इसमें अभी टीम पहुंचना है, इस डेलीगेशन ने पहुंचना है, उसकी कंपोजिशन ये है, अभी ईरान का जवाब आना बाकी है। तो क्या आप होता देख रहे हैं द लास्ट मोमेंट, लास्ट डिच एफर्ट, सीज फायर एक्सटेंड होने जा रहा है, दोबारा अमेरिका अटैक करने जा रहा है, या इसके अलावा भी कुछ और? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे हैं हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, सिग्नेचर्स होने जा रहे हैं, बट वो ना खुद आ रहे हैं ना जेडी वैंस आ रहे हैं। थैंक यू आशा। मेरा जो तबसरा ये है कि ये बैकग्राउंड है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ईरान ये सोच रहा होगा, अरे हमने तो अपनी तरफ से आफ्टर द बिट्रेयल ऑफ द फर्स्ट 3 बिट्रेयल हो चुके हैं इस वक्त। अब ईरान सोच रहा होगा कि हमने फायदा क्या है, इनके साथ क्या बात करनी है हमने। इसने तो फिर चाकू घोंप दिया ये ब्लॉकेड लगा के, और अब डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर रहा है कि हम नहीं, ईरान के शिप्स को नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो अब अगर ये सूरत हाल है तो उधर अब ईरान में चलिए, अब सोचिए ईरान में क्या हो रहा होगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स एक तरफ जो कहते हैं कर लें जंग, हम भी करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कर लें। दूसरे लोग ये है वो कहते हैं जंग अपनी जगह पे, अगर जंग छिड़ जाती है तो हम लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर डिप्लोमेसी को भी कोई चांस देनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके शायद प्रेसिडेंट साहब हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं या स्पीकर पार्लियामेंट के हैं, मगर IRG और उनके बाकी लोग जो है टेकिंग अ टफ लाइन। अच्छा, तो अब उनको भी साथ लेके चलना ना, इकट्ठे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात कर। अच्छा। तो आयशा, वहां बात ये हो रही है, जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, वो ये हो रही है कि अब हमारे साथ फिर हाथ तो नहीं होने जा रहा, हमें फिर बुला के फिर ये उठ के चले जाएंगे, फिर ये कहेंगे कुछ ना कुछ।
तो बेहतर ये है कि इस दफा जाने से पहले कोई पक्की बात करवाई ली जाए, अच्छा। और उसके अंदर अगर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकता, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे रिस्पॉन्स करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अगला कदम उठाया उसके साथ और भी मायूसी होगी ईरान के अंदर, ये कि जेडी वैंस नहीं जाएगा, अब विटकॉफ और कुशनर जाएंगे। अभी हमें नहीं पता कि कोई तीसरा आएगा या नहीं आएगा, मगर इन दोनों को, ये दो जाएंगे। अच्छा। अब ईरान को भी पता है, सब दुनिया को पता है, ये नेगोशिएटर्स नहीं है, इनको नेगोशिएशन नहीं करनी आती, ना ही इनका जॉब है। ये तो टेक्निकल लोगों के जॉब होते हैं, डिप्लोमेट्स के जॉब होते हैं, दे आर नॉट डिप्लोमेट्स। ये तो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए इनको पहले भी इस्तेमाल किया गया, और ईरान के अंदर ये शक होगा कि ये फिर टाइम गेन करने के लिए आ रहे हैं, ये अपने वॉर मशीन को तैयार कर रहे हैं। इजराइल अपनी स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर रहा है, ये अपनी वॉर मशीन तैयार कर रहे हैं, और इनके इरादे नेक नहीं है। इसीलिए सिर्फ इन दोनों को भेज रहे हैं ताकि दुनिया को बताएं कि हम तो तैयार थे नेगोशिएशन के लिए, ईरान नहीं, हमने तो भेज दिए थे अपनी टीम के लोग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया। देखिए, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना, वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं, और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिल फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को मज़ीद सख्त करता जा रहा है और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। अब आ जाए कि ईरान ने रद्द-ए-अमल क्या दिया। जब ये अटैक किया गया ईरानी जहाज़ के ऊपर और उसको पकड़ लिया गया, तो इसके बाद ईरान ने ड्रोन्स फायर किए हैं अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों पर। अब उनसे नुकसान कितना हुआ अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतला नहीं है, लेकिन ईरान ने यह ज़रूर बताया कि ड्रोन्स दागे गए हैं अमेरिकी बहरी जहाज़ों के ऊपर। इसके नतीजे में जो अमेरिका ने उनके साथ किया, ईरान की फौज की कमान ने आज सुबह ईरानी परचम बरदार माल बरदार बहरी जहाज़ पर अमेरिकी गोलाबारी और उसे कब्जे में लेने के वाक़े पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरानी हुक्काम ने नाकाबंदी के इस इक़दाम को अमेरिकी फ़ौज की मुसल्ला कज़ाकी, या जिसको बहरी डकैती कहते हैं आप, वो करार दिया है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह है कि हम जल्द ही अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देंगे। अमेरिका ने बहरे ओमान में एक ईरानी तजारती जहाज़ पर फायरिंग करके उसका नेविगेशन सिस्टम नाकारा बनाकर और उस पर अपने मरीन्स उतार कर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और बहरी जहारियत का इर्तिकाब किया है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि वो अमेरिकी अफवाज के इस इक़दाम का भरपूर जवाब देंगी और इसका बदला लेंगी।